बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GoPro अल्फा के प्लेटफॉर्म से हम करेंगे क्रिकेट मैच के एनालिसिस। आज का मैच है PSL 8 का 9वां मैच, पेशावर ज़ालमी वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर। पेशावर ज़ालमी की टीम शीट: बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, TK कैडमोर, रवमन पाउल, डसुन चनाका, जेम्स नीशम, वहाब रियाज, उस्मान कादिर, अरशद इकबाल, सुफियान मुकीम। कोयटा ग्लेडिएटर: मार्टिन कप्टिल, जैसन रॉय, अब्दुल बंगलजई, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, ओडेन स्मिथ, कैस अहमद, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन। कोयटा ग्लेडिएटर का बैटिंग कार्ड: जैसन रॉय 14 रन 23 गेंदे, मार्टिन कप्टिल 12 रन 16 गेंदे, सरफराज अहमद 39 रन 30 गेंदे, मोहम्मद नवाज 2 रन 5 गेंदे, इफ्तिखार अहमद 50 रन 34 गेंदे, ओडेन स्मिथ 25 रन 12 गेंदे। कोयटा ने बनाए 154 रन 4 विकेटों के नुकसान पर अपने 20 ओवर के कोटे में। कोयटा की टीम के अगर फेज वाइज तज्जिया किया जाए तो इन्होंने पहले 6 ओवर में 25 रन बनाए, 1 विकेट गंवाई, 23 डॉट बॉल खेली, 4 चौके लगाए, कोई छक्का नहीं, इकॉनमी थी 4.17, डॉट बॉल परसेंटेज थी 68.89, बाउंड्री परसेंटेज थी 64। इन्होंने इनिंग के दूसरे हिस्से यानी 7वें ओवर से 15वें ओवर तक 58 रन बनाए, 22 डॉट बॉल खेली, 6 चौके लगाए, 1 छक्का मारा, इकॉनमी थी 6.44, डॉट बॉल परसेंटेज थी 40.74, बाउंड्री परसेंटेज थी 51.72। और इनिंग के आखिरी हिस्से यानी 16वें ओवर से 20वें ओवर तक उन्होंने 59 रन बनाए, 8 डॉट बॉल्स खेली, 1 विकेट गंवाई, 5 चौके लगाए, 4 छक्के मारे। इनकी इकॉनमी थी 11.8, डॉट बॉल परसेंटेज थी 26.67 और बाउंड्री परसेंटेज थी 74.58। कोयटा ग्लेडिएटर के अगर हम बार चार्ट पर नजर दौड़ाएं तो इनका स्टार्ट बहुत स्लो था। हालांकि इन्होंने शुरू में विकेट लूज नहीं करी, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर से इन्होंने जो विकेट लूज करना शुरू करी है, उसके बाद लगातार 2-3 ओवर में इन्होंने विकेट लूज करी, एकदम स्लो हुए और फिर 13वें ओवर से बल्कि 14वें ओवर से इन्होंने हिटिंग करना शुरू करी और 20वें ओवर तक ये 154 रन बना सके। अगर हम इनके बॉलिंग स्टाइल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस का मवाजना करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट के खिलाफ इन्होंने 26 गेंदों पर 23 रन बनाए, कोई विकेट नहीं दी, स्ट्राइक रेट था 88.46%, बाउंड्री परसेंटेज थी 69.57, डॉट परसेंटेज थी 57.69, 1 चौका लगाया और 2 छक्के लगाए। लेग ब्रेक बॉलर के खिलाफ इन्होंने 25 गेंदें खेली, 25 रन बनाए, 2 आउट हुए, इनका स्ट्राइक रेट था 100, बाउंड्री परसेंटेज थी 48, डॉट परसेंटेज थी 48, 3 चौके मारे, कोई छक्का नहीं। राइट आर्म मीडियम फास्ट के खिलाफ इन्होंने 12 गेंदें खेली, 22 रन बनाए, इनका स्ट्राइक रेट था 183.33, बाउंड्री परसेंटेज थी 63.64, डॉट परसेंटेज थी 16.67। इन्होंने 2 चौके लगाए, 1 छक्का मारा। राइट आर्म मीडियम फास्ट के खिलाफ इन्होंने 51 गेंदें खेली, 62 रन बनाए, 2 विकेटें गंवाई, स्ट्राइक रेट था 121.57, बाउंड्री परसेंटेज थी 70.97, डॉट परसेंटेज थी 50.98। इन्होंने 8 चौके लगाए और 2 छक्के मारे। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ इन्होंने 12 गेंदें खेली, 10 रन बनाए, स्ट्राइक रेट था 83.33, बाउंड्री परसेंटेज थी 40, डॉट परसेंटेज थी 41.67 और सिर्फ 1 चौका लगाया। कोयटा ग्लेडिएटर ने अपने अलॉटेड 20 ओवर्स के अंदर 154 रन बनाए, 60 डॉट बॉल्स खेली, 15 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए। अगर हम इनके वैगन व्हील पर नजर दौड़ाएं तो इन्होंने लेग साइड पे खेला है 62.76% और ऑफ साइड पे खेला है 37.24%। इनके तमाम छक्के जो हैं लेग साइड पर हैं, कुछ बाउंड्रीज जो हैं वो ऑफ साइड के ऊपर भी हैं इनकी, लेकिन ज़्यादातर बाउंड्रीज की तादाद जो है वो लेग साइड पर है और फ्रंट ऑफ द विकेट इन्होंने कम खेला है। कोयटा की तरफ से सबसे कामयाब बैट्समैन थे इफ्तिखार अहमद। उन्होंने 50 रन बनाए, 34 गेंदें खेली, 14 डॉट बॉल, 2 चौके और 4 छक्के। अगर हम इनके वैगन व्हील पर नजर दौड़ाएं तो इन्होंने लेग साइड पे खेला है 78% और ऑफ साइड पे खेला है 22%। इनके तमाम के तमाम छक्के जो हैं लेग साइड पर हैं और सिर्फ 1 बाउंड्री जो है वो उन्होंने ऑफ साइड पे खेली है। इफ्तिखार की परफॉर्मेंस का अगर बॉलर वाइज तज्जिया किया जाए तो लेफ्ट आर्म फास्ट के खिलाफ इन्होंने 15 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट है इनका 214, बाउंड्री परसेंटेज है 80, डॉट परसेंटेज है 14.20। इन्होंने कोई चौका नहीं लगाया और 2 छक्के मारे हैं। टोटल गेंदें खेली 7। लेग ब्रेक बॉलर को देखा जाए तो इन्होंने लेग ब्रेक बॉलर के अगेंस्ट 6 गेंदें खेली हैं, 4 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट था 66.67, डॉट बॉल परसेंटेज थी 50, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। राइट आर्म मीडियम के खिलाफ इन्होंने 2 गेंदें खेली हैं, 7 रन बनाए हैं, इनका स्ट्राइक रेट था 350, बाउंड्री परसेंटेज थी 85.71,
और डॉट परसेंटेज थी 0। इन्होंने कोई चौका नहीं लगाया और एक छक्का लगाया। राइट आर्म मीडियम फास्ट के अगेंस्ट इन्होंने 15 गेंदें खेली हैं, 24 रन बनाए हैं। इनका स्ट्राइक रेट था 160, बाउंड्री परसेंटेज थी 66.67, डॉट परसेंटेज थी 40 और इन्होंने 2 चौके मारे और एक छक्का लगाया। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ इन्होंने 7 गेंदें खेली, 6 रन बनाए। स्ट्राइक रेट था 85.71, बाउंड्री परसेंटेज थी 66.67, डॉट परसेंटेज थी 57.14 और इन्होंने सिर्फ एक चौका लगाया इसके खिलाफ। अगर इफ्तिखार अहमद के प्रोडक्टिव शॉट्स को देखा जाए तो इन्होंने लॉफ्टेड ऑन ड्राइव पे 12 रन बनाए, 2 गेंदें खेली और 2 छक्के लगाए। पुल शॉट पे इन्होंने 10 रन बनाए, 2 गेंदें खेली, एक चौका और एक छक्का मारा। कोयटा की तरफ से दूसरे कामयाब बैट्समैन सरफराज अहमद, कप्तान, 39 रन, 30 गेंदें, 9 डॉट बॉल्स, 5 चौके और उन्होंने कोई छक्का नहीं लगाया। इनके वैगन व्हील को अगर हम देखें तो उन्होंने लेग साइड पे खेला है 38.46, ऑफ साइड पे खेला है 61.54%। इनकी ज्यादातर बाउंड्रीज की तादाद जो है ऑफ साइड पर है, 2 इन्होंने कवर में और 2 थर्ड मैन पे लगाई हैं और एक जो है इन्होंने फाइन लेग के ऊपर मारा है। पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग कार्ड: अरशद इकबाल 4 ओवर 1 मेडन 37 रन 1 विकेट 9.25 की इकॉनमी। वहाब रियाज 4 ओवर 25 रन कोई विकेट नहीं 6.25 की इकॉनमी। जेम्स नीशम 4 ओवर 28 रन 1 विकेट 7 रन की इकॉनमी। उस्मान कादिर 4 ओवर 26 रन 2 विकेटें 6.50 की इकॉनमी। दासुन शनाका 2 ओवर 22 रन 11 की इकॉनमी। सुफियान मुकीम 2 ओवर 10 रन 5 की इकॉनमी। फॉल ऑफ विकेट: पहली 28 पे, दूसरी 31, तीसरी 37, चौथी 111। पेशावर की तरफ से सबसे कामयाब बॉलर रहे उस्मान कादिर। उन्होंने 26 रन दिए, 2 विकेटें हासिल करी, 4 ओवर करवाए, 11 डॉट बॉल, 3 चौके, कोई छक्का नहीं। अगर आप इनकी लेंथ का तज्जिया करें तो इनकी ज्यादातर गेंद्स जो हैं वो स्लॉट के अंदर हैं, लेकिन इनके पेस वेरिएशन की वजह से बैट्समैन को मारने में बहुत मुश्किल पेश आई। उस्मान कादिर ने टोटल 4 ओवर करवा के 25 रन दिए, 1 वाइड करवाई, 2 विकेटें हासिल करी, 11 डॉट बॉल्स, 3 चौके, कोई छक्का नहीं। इकॉनमी थी 6.25, एवरेज था 12.5 इस इनिंग का और डॉट बॉल परसेंटेज थी 21.82, बाउंड्री परसेंटेज थी 48। राइट हैंड बैट्समैन के खिलाफ अगर इनकी बॉलिंग का तज्जिया किया जाए तो इन्होंने 21 गेंदें कराई। राइट हैंड बैट्समैन को 25 रन दिए, 1 विकेट ली, 8 डॉट बॉल्स, 3 चौके। इकॉनमी 7.14, डॉट बॉल परसेंटेज 26.25, बाउंड्री परसेंटेज 48। लेफ्ट हैंड बैट्समैन के खिलाफ इन्होंने 3 गेंदें कराई, कोई रन नहीं दिया, 1 विकेट ली, डॉट बॉल कराई 3। इनकी इकॉनमी 0 थी, डॉट बॉल परसेंटेज 100 और बाउंड्री परसेंटेज 0। इनकी लेंथ को अगर हम देखें तो इन्होंने 24 गेंदें कराई, 2 फुल टॉस, 1 यॉर्कर, 10 स्लॉट में, 12 लेंथ के ऊपर, शॉर्ट बॉल कोई नहीं कराई। फुल टॉस परसेंटेज थी 8.33, यॉर्कर परसेंटेज थी 4.17, स्लॉट्स की परसेंटेज थी 41.67 और लेंथ बॉल की परसेंटेज थी 50। कोयटा ग्लैडिएटर का वर्म चार्ट अगर हम देखें तो वाज़े नजर आता है कि इनका स्टार्ट बहुत स्लो था। शुरू के 2 ओवर में ये कोई स्कोर नहीं कर सके और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने 13वें ओवर से पिकअप लिया और 154 तक अपने स्कोर को ले जा सके। ये एनालिसिस आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं गोप्रो अल्फा की तरफ से अल्फा एनालिस्ट के जरिए। पेशावर ज़ल्मी का बैटिंग कार्ड: मोहम्मद हारिस 18 रन 9 गेंदे, बाबर आजम 19 रन 18 गेंदे, साइम अयूब 0 रन 1 गेंद, टीके कैडमोर 9 रन 9 गेंदे, रफमन पाउल 36 रन 23 गेंदे, जेम्स नीशम 37 रन 23 गेंदे, दासुन शनाका 16 रन 16 गेंदे, वहाब रियाज 10 रन 12 गेंदे। पेशावर ज़ल्मी ने बनाए टोटल 157 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 18.3 ओवर में। पेशावर के अगर हम फेस वाइज ओवर्स का तज्जिया करें तो इन्होंने पहले पावर प्ले में यानी 1 से 6 ओवर तक 46 रन बनाए, 3 विकेटें गंवाई, 18 डॉट बॉल्स खेली, 9 चौके लगाए। इकॉनमी थी 7.67, डॉट बॉल परसेंटेज थी 50 और बाउंड्री परसेंटेज थी 78.26। इनिंग के दूसरे हिस्से यानी 7वें ओवर से 15वें ओवर तक इन्होंने बनाए 77 रन, 3 विकेटें गंवाई, 17 डॉट बॉल्स खेली, 7 चौके लगाए, 4 छक्के मारे। इकॉनमी थी 8.56, डॉट बॉल परसेंटेज थी 31.48, बाउंड्री परसेंटेज थी 67.53 और इनिंग के आखिरी हिस्से में यानी 16वें ओवर से 20वें ओवर तक इन्होंने 22 रन बनाए, कोई विकेट नहीं गंवाई, 10 डॉट बॉल्स खेली, 3 चौके लगाए, कोई छक्का नहीं। इकॉनमी थी 4.40, डॉट बॉल परसेंटेज थी 33.33 और बाउंड्री परसेंटेज थी 54.54। पेशावर के अगर हम बार चार्ट पे नजर दौड़ाएं तो ये वाज़े नजर आता है कि इन्होंने स्टार्ट से ही हिट करना शुरू कर दिया। हालांकि इन्होंने तीसरे ओवर में 2 विकेटें गंवाई जरूर, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्लो हुए, तेजी से रन बनाते चले गए, इसीलिए ये 20 ओवर से पहले ही अपना टारगेट अचीव कर गए। अगर हम पेशावर की बैटिंग का तज्जिया बॉलिंग टाइप के अगेंस्ट करें यानी लेग ब्रेक बॉलर्स के खिलाफ इन्होंने
26 गेंदें खेली, 39 रन बनाए, सिर्फ एक विकेट गंवाई। इनका स्ट्राइक रेट था 150, बाउंड्री परसेंटेज थी 71.79, डॉट परसेंटेज थी 38.46। इन्होंने 4 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए। ऑफ स्पिन के खिलाफ इन्होंने 6 गेंदें खेली, 4 रन बनाए, स्ट्राइक रेट था 66.67, कोई बाउंड्री नहीं, डॉट परसेंटेज थी 33.33। राइट आर्म फास्ट के खिलाफ इन्होंने 49 गेंदें खेली, 31 रन बनाए, 4 विकेटें गंवाई। इनका स्ट्राइक रेट था 63.27, बाउंड्री परसेंटेज थी 51.61, डॉट परसेंटेज थी 61.22 और सिर्फ 4 चौके लगाए। राइट आर्म फास्ट मीडियम के खिलाफ इन्होंने 13 गेंदें खेली, 25 रन बनाए, स्ट्राइक रेट था 192.31, बाउंड्री परसेंटेज थी 56, डॉट परसेंटेज थी 15.38। इन्होंने 2 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया। स्लो लेफ्ट आर्म के खिलाफ इन्होंने 22 गेंदें खेली, 46 रन बनाए, 1 विकेट गंवाई, स्ट्राइक रेट था 209, बाउंड्री परसेंटेज थी 91.3, डॉट परसेंटेज थी 36.36। इन्होंने 9 चौके और 1 छक्का लगाया। पेशावर की तरफ से सबसे ज्यादा कामयाब बैट्समैन रहे जेम्स नीशम। उन्होंने 37 रन बनाए, 23 गेंदें खेली, 8 डॉट बॉल्स, 4 चौके और 2 छक्के। इनके अगर वैगन व्हील पे नजर दौड़ाएं तो इन्होंने लेग साइड पे खेला है 51.35%, ऑफ साइड पे खेला है 48.65%। यानी लेग साइड पे 11 गेंदों पे 19 रन और ऑफ साइड पे 14 गेंदों पे 18 रन बनाए हैं। इनका 1 छक्का लेफ्ट पर और 1 राइट साइड पर है और इनकी बाउंड्रीज ज्यादातर बिहाइंड द विकेट हैं। अगर जेम्स नीशम का हम बॉलिंग के अगेंस्ट तज्जिया करें तो लेग ब्रेक के खिलाफ उन्होंने 19 रन बनाए हैं 9 गेंदें खेलकर, और उसी के खिलाफ इन्होंने अपनी विकेट भी लूज करी है। इनका स्ट्राइक रेट 211 है, बाउंड्री परसेंटेज 94.74, डॉट परसेंटेज 44.44, 3 चौके लगाए और 1 छक्का मारा। ऑफ स्पिन के खिलाफ इन्होंने 4 गेंदें खेली, 2 रन बनाए। इनका स्ट्राइक रेट था 50, डॉट परसेंटेज थी 50, बाउंड्री 0। राइट आर्म फास्ट के खिलाफ इन्होंने 5 गेंदें खेली, 4 रन बनाए, स्ट्राइक रेट था 80, बाउंड्री 0, डॉट परसेंटेज 20। राइट आर्म फास्ट मीडियम के खिलाफ इन्होंने 2 गेंदें खेली, 1 रन बनाया, डॉट परसेंटेज थी 50 और स्ट्राइक रेट था 50 और कोई बाउंड्री नहीं लगाई। जबकि स्लो लेफ्ट आर्म के खिलाफ इन्होंने 5 गेंदें खेली, 11 रन बनाए, स्ट्राइक रेट था 220, बाउंड्री परसेंटेज थी 90 और डॉट परसेंटेज थी 40। 1 चौका लगाया और 1 छक्का मारा। अगर हम इनके प्रोडक्टिव शॉट्स को देखें, इनका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव शॉट था रिवर्स स्वीप, जिस पे इन्होंने 8 रन बनाए, 3 गेंदों पे 2 चौके लगाए, और दूसरा था स्लॉग स्वीप जो इन्होंने 2 गेंदों पे खेला और 6 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का शामिल था, और ये आउट भी उसी शॉट के ऊपर हुए। पेशावर के लिए दूसरे कामयाब बैट्समैन रवमन पाउल, जिन्होंने 36 रन बनाए, 23 गेंदें खेली, 6 डॉट बॉल, 3 चौके और 2 छक्के। अगर हम इनके बैगन व्हील का तज्जिया करें तो उन्होंने लेग साइड पे खेला है 72.22% और ऑफ साइड पे खेला है 27.78%। यानी ऑफ साइड पे इन्होंने 7 गेंदें खेल के 10 रन बनाए हैं और लेग साइड पे 16 गेंदें खेल के 26 रन बनाए हैं। इनके दोनों छक्के लेग साइड के ऊपर हैं और इनकी बाउंड्रीज जो हैं वो ऑफ साइड के ऊपर है। क्वेटा का बॉलिंग कार्ड, नसीम शाह 4 ओवर 19 रन 1 विकेट 4.75 की इकॉनमी, मोहम्मद नवाज 3.3 ओवर 47 रन 1 विकेट 13.43 की इकॉनमी, मोहम्मद हसनैन 4 ओवर 1 मिनट 13 रन 3 विकेट 3.25 की इकॉनमी, कैस अहमद 4 ओवर 41 रन 1 विकेट 10.25 की इकॉनमी, मोहम्मद हफीज 1 ओवर 4 रन 4 की इकॉनमी, ऑर्डिन स्मिथ 2 ओवर 27 रन कोई विकेट नहीं 13.50 की इकॉनमी। फॉल ऑफ विकेट, पहली 29 पे, दूसरी 29 पे, तीसरी 47, चौथी 67, पांचवी 113, छठी 136 पे। क्वेटा के लिए सबसे ज्यादा कामयाब बॉलर है मोहम्मद हसनैन। उन्होंने 4 ओवर करवाए, 3 विकेटें ली, 13 रन दिए, 17 डॉट बॉल्स, 2 चौके और कोई छक्का नहीं। अगर हम इनके पिच मैप में नजर दौड़ाएं तो उन्होंने लेंथ और यॉर्कर पे ज्यादा बॉलें कराई हैं, लेकिन इनकी लेंथ के साथ साथ इनकी जो स्पीड वेरिएशन है उसने बहुत ज्यादा बैट्समैन को परेशान किया। अगर हसनैन की परफॉर्मेंस का तज्जिया किया जाए तो उन्होंने टोटल 4 ओवर करवाए, 13 रन दिए, 3 विकेटें ली, 17 डॉट बॉल्स, 2 चौके, कोई छक्का नहीं, इकॉनमी 3.25, डॉट बॉल परसेंटेज 14.12, बाउंड्री परसेंटेज 61.54। अगर हम बैट्समैन के अगेंस्ट उनकी बॉलिंग देखें तो इन्होंने राइट हैंड बैट्समैन को कराई 21 गेंदें, 11 रन दिए, 2 विकेटें ली, 16 डॉट बॉल्स, 2 चौके, कोई छक्का नहीं, इकॉनमी 3.14, एवरेज 5.50, डॉट बॉल परसेंटेज 13.13, बाउंड्री परसेंटेज 72.73।
लेफ्ट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट इन्होंने 3 गेंदें कराई, 2 रन दिए, 1 विकेट ली, 1 डॉट बॉल, इकॉनमी 4, एवरेज 2, डॉट बॉल परसेंटेज 30.0 एंड बाउंड्री परसेंटेज 0। इनकी लेंथ का तज्जिया किया जाए तो इन्होंने टोटल 24 गेंदें करवाई, कोई फुल टॉस नहीं, 1 यॉर्कर, 3 स्लॉट में, 15 लेंथ पे, 5 शॉट, फुल टॉस की परसेंटेज 0, यॉर्कर परसेंटेज 4.17, स्लॉट्स 12.50, लेंथ्स की परसेंटेज 62.5, शॉर्ट बॉल की परसेंटेज 20.83। अगर फेस वाइज देखा जाए तो पहले 6 ओवर में इन्होंने 2 ओवर करवाए यानी 12 गेंदें, 9 रन दिए, 3 विकेटें ली, 9 डॉट बॉल्स, 2 चौके, इकॉनमी थी 4.5, एवरेज था 3, डॉट बॉल परसेंटेज थी 13.33, बाउंड्री परसेंटेज थी 88.89। इनिंग के दूसरे हिस्से में यानी 7वें ओवर से 15वें ओवर तक इन्होंने 1 ओवर करवाया यानी 6 गेंदें, 4 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं करी, 2 डॉट बॉल कराई, कोई चौका नहीं खाया और कोई छक्का नहीं खाया। इनकी इकॉनमी थी अगेन 4। इन्होंने इनिंग के आखिरी हिस्से में 1 ओवर यानी 6 गेंदें करवाई, कोई रन नहीं दिया यानी इन्होंने मेडन ओवर करवाया, डॉट बॉल थी 6 और डॉट बॉल परसेंटेज थी 100। दोनों टीमों के अगर वार्म चार्ट पर नजर दौड़ाएं तो वाज़ेह नजर आता है कि कोयटा स्टार्ट से ही परेशानी का शिकार रही और उनसे रन स्कोर नहीं हुए। इनकी जो वार्म है वो बहुत ज़्यादा नीचे नीचे जा रही है। इन्होंने 13वें ओवर से ज़रा थोड़ा सा पिकअप ज़रूर करा था लेकिन इट वॉज नॉट इनफ, जबकि पेशावर ने स्टार्ट ही मारधाड़ से किया, अच्छे स्कोर कर लेके चले, इसलिए बीच में उनको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई, यानी 14वें ओवर के बाद थोड़ी इनको परेशानी हुई जिसको वो बआसानी मैनेज कर गए और मैच 20 ओवर से पहले ही ख़त्म कर दिया। PSL 8 मैच 9 समरी ये आपको प्रेजेंट किया जा रहा है गोप्रो अल्फा की तरफ से अल्फा एनालिटिक के जरिए। कोयटा ग्लेडिएटर 154 रन, 4 विकेटें, 20 ओवर के कोटे में पेशावर ज़ालमी 157 रन, 6 विकेटें, 18.3 ओवर में पेशावर ज़ालमी 1/4 विकेट्स।